हेलो स्टूडेंट्स। अभी अभी रिजल्ट आया है थोड़े दिनों पहले। तो जैसे ही रिजल्ट आता है तो बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अपने अपने कॉलेज को सबसे पहले देखते हैं कि हमारे इस रैंक पे कौन कौन से कॉलेज मिल सकता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। कहीं काउंसलिंग में कोई डॉक्यूमेंट ना रह जाए, तो उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट ना रह जाए। काउंसलिंग में उसकी ज़रूरत पड़ती है। एक एक डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, छोटा छोटा डॉक्यूमेंट। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें शुरू से लेकर आखिर तक। तो नीट 2022 में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, मैं ये यूपी के लिए और सेंट्रल, जैसे कि सेंट्रल में कराते हैं कुछ लोग काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग कराते हैं। तो ये अगर आप ये डॉक्यूमेंट रख लेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आपके ऑल इंडिया कोटा में भी काम आएंगे और स्टेट काउंसलिंग में भी काम आएंगे। तो लगभग 10-11 डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं होना चाहिए, एक एक डॉक्यूमेंट्स हमें बनवा के रख लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे कॉलेज में ही बन जाते हैं। कॉलेज में कुछ क्लर्क होते हैं प्रेजेंट, वो बना देते हैं, कुछ पैसे ले दे के हो जाता है ऐसा काम। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है, अब पेपर दे के आते हैं तो रिजल्ट, रिजल्ट सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला क्या होता है? रिजल्ट ऑब्लिक स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले स्कोर कार्ड होना ही ज़रूरी है। उसके बाद आता है एडमिट कार्ड। स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड, ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। 2022 में एग्ज़ाम दिया तो 2022 का एडमिट कार्ड होना ज़रूरी है। उसके बाद 10th की मार्कशीट। उसके बाद 12th की मार्कशीट। देखो ये तो बेसिस रहते हैं, 10th 12th की मार्कशीट तो ये बेसिस रहती है कि ये तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एडमिट कार्ड की भी ज़रूरत पड़ती है, 10th की मार्कशीट की भी ज़रूरत पड़ती है, 12th की मार्कशीट की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आता है टीसी। टीसी का मतलब होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बिना इसके काम होता नहीं है। टीसी के बाद आएगा करेक्टर सर्टिफिकेट। टीसी के बाद आता है करेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये भी हमारे पास होना ज़रूरी है। अगर करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो एडमिशन होना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब है तो बहुत छोटा सा डॉक्यूमेंट, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। करेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कभी कभी ऐसा होता है, लोग बार बीएससी या फिर ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो आप ग्रेजुएशन वाला भी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और अगर आप अगर शो करना चाहते हैं कि अगर हमने बीएससी या फिर कोई ग्रेजुएशन कोर्स किया है, तो आप ये दीजिएगा, ग्रेजुएशन की टीसी दीजिएगा। अगर आप ग्रेजुएशन की टीसी नहीं देना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि हम 12th से ही दिखाना चाहते हैं, तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी देना होगा। और 12th की यहाँ पर क्या लगेगी, फिर टीसी लगेगी। आगे बात समझ में? और 12th का ही क्या है, वो तो करेक्टर सर्टिफिकेट वहीं का चलेगा, टीसी के साथ मिलता है ये। इसके बाद अगर मान लो किसी का गैप है तो उसका गैप सर्टिफिकेट लगता है। अब गैप सर्टिफिकेट भी इसमें लग जाता है। अब गैप सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर गैप है तो बिना इसके एडमिशन भी नहीं होता है। और आता है, इसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एक और होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो ये दोनों होना बहुत ज़रूरी है। और ये लेटेस्ट होने चाहिए, 6 महीने के अंदर अंदर वाले। 6 महीने 4 महीने, जो जितने ज़्यादा लेटेस्ट होगा तो उसके उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं सही होने के। तो आपको ये लेटेस्ट ही बनवाने होंगे, उसी ईयर के जिस साल में सिलेक्शन हुआ है।
ये नहीं कि 4-6 साल पुराने ला के रख दिया और वो चल जाएगा, नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूरी हैं। लेकिन देखो बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात यह है, जैसे अगर कोई बंदा का सिलेक्शन उसी अपने ही स्टेट में होता है तो उसके लिए डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसका 12th, जैसे कोई बच्चा है उसका जिसने 12th जिस स्टेट से भी किया है, और अगर वो उस स्टेट में सिलेक्शन लेना चाह रहा है तो उसके लिए वहाँ की डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंटर उसने वहीं से किया है। अब देखो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पैदा किसी अदर स्टेट में हुआ, मतलब बर्थ किसी अदर स्टेट में हुआ और इंटर किसी अदर स्टेट से किया, तो उस लड़के के पास दो चांसेस हो गए कि वो दो स्टेट की काउंसलिंग करा सकता है। एक उस स्टेट की जिसमें जहाँ पर वो क्या हुआ, जिसने जहाँ पर उसने बर्थ लिया, उसके पास उसका क्या हो जाएगा, डोमिसाइल। वहाँ का डोमिसाइल लगा के उस स्टेट में एडमिशन ले लेगा स्टेट कोटे के थ्रू। और अगर जहाँ से उसने इंटर किया है वहाँ भी क्या ले सकता है, वो स्टेट कोटा का फ़ायदा उठा सकता है वहाँ का भी। इसका मतलब ऐसा बंदा जिसकी पैदाइश कहीं और की है और इंटर कहीं और का है, तो वो दो स्टेट का फ़ायदा उठा सकता है। इसलिए यही कहा जाता है, जैसे कि कुछ लोग दिल्ली जाके इंटर कर लेते हैं तो वो दिल्ली का कोटा लेते हैं, स्टेट कोटा। और मान लो वो यूपी में उसकी क्या हुई है, बर्थ हुई है, तो वो यूपी की भी क्या कराते हैं, स्टेट काउंसलिंग। तो ये हमारे अब तक 9 सर्टिफिकेट हो गए। 10th सर्टिफिकेट रह गया है, जो जैसे अगर किसी ने क्या किया है, ग्रेजुएशन कर लिया है किसी ने, अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया है तो उसे अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी देनी पड़ती है फाइनल ईयर की। अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो स्टार मार्क कर देता हूँ, अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है तब तब क्या देनी पड़ेगी, फाइनल ईयर मार्कशीट। फाइनल ईयर मार्कशीट, या फिर जिस ईयर में है वो, या मान लो सेकेंड ईयर में था, सिलेक्शन हो गया तो उस ईयर की मार्कशीट देनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में। और लास्ट क्या रह जाता है, कभी कभी माइग्रेशन की भी ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए माइग्रेशन भी बनवा के रख लिया जाए तब ज़्यादा बेहतर होगा। भाई ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन कभी कभी मांग लेते हैं कहीं कहीं पर, तो हमें माइग्रेशन भी बनवा लेना चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये इतने सर्टिफिकेट हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है काउंसलिंग के दौरान। रिजल्ट, एडमिट कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, टीसी, करेक्टर सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, फाइनल ईयर मार्कशीट अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है बंदा तब, या फिर जिस ईयर में है उस ईयर की मार्कशीट, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो इतने सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बिना इन सर्टिफिकेट के काम नहीं चलने वाला। तो सबसे पहले अपने ये सर्टिफिकेट बनवा के रखें। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।